गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर लेसन क्लासेस। आज का मेरा वीडियो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए है क्योंकि क्लास 10th और 12th के बोर्ड की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं। अभी टाइम टेबल नहीं आया बट डेट्स अनाउंस हो गई हैं कि मई स्टार्टिंग में आपके पेपर जो हैं स्टार्ट होंगे। काफ़ी टाइम मिला है 10th वालों को और 12th वालों को। तो फिर मैं रिविजन सिलेबस के गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देखा बच्चों को किन किन टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी पूरे चैप्टर में दिक्कत आ रही हो, बट मैंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स देखे जहाँ जिसके क्वेश्चंस करने में बच्चे कभी कभार अटक जाते हैं। तो वैसा ही एक टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 उसमें है। आपको अगर आप इस टॉपिक का नाम देखेंगे तो एक बार को आपको भी लगेगा हाँ सर इसके क्वेश्चंस थोड़े कैसे हैं, थोड़े से अजीब से आते हैं, अटपटांग से आते हैं और कभी कभार क्या होता है हम इसमें फंस जाते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स में क्या होता है देखना बच्चों, हमें एक बोट दी होती है और एक स्ट्रीम दी होती है, हमें दोनों की क्या है स्पीड अलग अलग दी होती है और किसी क्वेश्चंस में हमें दोनों की स्पीड फाइंड करनी होती है। किन्हीं क्वेश्चंस में क्या है हमें टाइम टेकन फाइंड करना पड़ता है कि कितना टाइम लेगी कोई बोट एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाने के लिए, चाहे वो अपस्ट्रीम जा रही हो या डाउनस्ट्रीम जा रही हो। तो मैं ऐसे इसी टॉपिक पे बेस्ड आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और क्वेश्चंस में आपको मैं बताऊंगा कैसे इन क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखना, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक बात याद रखना, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम में कभी भी जब भी बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी यानी स्ट्रीम के साथ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड और उसकी स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी ऐड। और जब भी बोट कहाँ को जाएगी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है बोट स्ट्रीम के विरुद्ध जा रही है, खिलाफ जा रही है। तो जब भी ऐसी केस आएगा तो क्या होगा वहाँ पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी एक हिसाब से कह लो जब आप स्ट्रीम के साथ जा रहे हो आपकी स्पीड ज़्यादा है, जब आप स्ट्रीम के विरुद्ध जा रहे हो या अगेंस्ट जा रहे हो तो क्या होगी आपकी स्पीड कम होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन में जरा, अ बोट गोज विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक, एक चीज़ बता दी उसने, क्या अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जा रही है, डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर जा रही है, कितने 10 आवर्स में। ठीक, इट कैन गो 40 किलोमीटर। फिर एक सेकंड कंडीशन दी है इसने क्वेश्चन में, क्या बोला है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यानी एक बार फिर से क्वेश्चन में जो पहली लाइन में बोला है वही रिपीट करके इस बार क्या है टाइम थोड़ा अलग दिया है। कितना दिया है 13 आवर्स में। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। 2 चीज़ें हमसे पूछी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्या है स्ट्रीम की स्पीड होती है और एक क्या होती है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। जनरली हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर बोलूँ मैं स्पीड की स्ट्रीम को क्या मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की स्पीड है ये कह लो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर ऐसा भी कह लो, उसको मैं क्या ले लेता हूँ y किलोमीटर्स पर आवर। बस एक चीज़ इसमें याद रखनी है, जब भी बोट अपस्ट्रीम जाएगी, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है, तो क्या हो जाएगा स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। वहीं जब ये चीज़ कहाँ जा रही है डाउनस्ट्रीम तो क्या हो जाएगी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी ऐड x प्लस वाई। बस इतना सा ख्याल रखना था आपको। यहाँ पे इसने क्या बोला है, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आई, कितने 10 आवर्स में। यानी कि इक्वेशन मेरी किस सेंस में बनेगी, जो चीज़ मुझे दी हुई है यानी कि कितना टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगी। तो सबको पता है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूँ, टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 30 किलोमीटर, क्या बोला है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे पे x माइनस वाई, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर कहाँ गया वो डाउनस्ट्रीम यानी स्ट्रीम के साथ गया तो उसकी स्पीड कितनी x प्लस वाई। ये टाइम लिया इसने अपस्ट्रीम जाने में, ये टाइम लिया इसने डाउनस्ट्रीम जाने में, और टोटल टाइम कितना लगा इसको 10 आवर्स। ठीक, किलोमीटर पर आवर में स्पीड ली थी, टाइम भी आवर में है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन क्या है सेम यूनिट्स में है। अगर इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 मान लूँ तो इक्वेशन 2 के लिए उसने क्या डेटा दिया है मेरे को देखना। इस बार इसने क्या बोला है इन 13 आवर्स, इस बार टाइम कितना है 13 आवर्स। बोट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इस बार कितना जाएगा वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड इतनी, टोटल टाइम कितना टेकन 13 आवर्स। ठीक, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है।
इसको अगर मैं अपनी इक्वेशन 2 मान लूँ तो अगर आपने देखा होगा तो ये क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। अभी ये लीनियर इक्वेशन है बट क्या है, x और y जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, देखना, अगर मैं 1/x माइनस वाई को कुछ वैल्यू मान लूँ u और 1/x प्लस वाई को कोई दूसरी वैल्यू मान लूँ क्या, v, तो इस केस में जो इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, 30, ये पूरा का पूरा u है तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन नंबर सेकंड कैसी बन जाएगी मेरी, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। यहाँ से मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। कैसी एक लीनियर इक्वेशन में बन गई है, दो वेरिएबल हैं v और u। यहाँ से आप चाहे कोई भी मेथड लगाएं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहाँ से भी, यहाँ से आपको u और v की वैल्यू बहुत आसानी से मिल सकती है। मुझे नहीं लगता इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक बहुत ही एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन बन चुका है अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जब u और v, तो देखना मैंने अपनी तरफ से लिया था, u और v मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं था। u और v को वापस क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे u और v को तो क्या है, फिर से एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी x और y की टर्म्स में, एक x माइनस वाई की इक्वेशन आ जाएगी, एक x प्लस वाई की। वहाँ से आप क्या करेंगे, इस चीज़ को फिर से एक बार एलिमिनेशन करके x और y की। अल्टीमेट एम हमारा क्या था, हमने जो चीज़ लेट की थी, यानी कि स्ट्रीम और बोट की स्पीड जो x और y लेट की थी, उनकी वैल्यूज़ निकालना। तो क्या किया, यहाँ से इक्वेशन थोड़ी टफ लग रही थी तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को u के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/x प्लस वाई को v के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मैंने देखा ये इक्वेशन क्या है, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में आ गई जिसका मैं सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से कर सकता हूँ। जब u और v मैंने अपनी तरफ से लिया था तो वापस क्वेश्चन में x और y की जगह पहुँचने के लिए क्या किया, जहाँ सब्स्टिट्यूट किया था वहीं वापस u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अल्टीमेटली क्या है, मेरे पे यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखा यहाँ आपने कैसे आपने एक बोट और स्ट्रीम की प्रॉब्लम को, बस दो चीज़ें कंसेप्ट याद रखना, अपस्ट्रीम जाते हुए स्पीड x माइनस वाई होगी, डाउनस्ट्रीम आते हुए स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। दूसरा, जो चीज़ मेरे को क्वेश्चन में गिवन है उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है। जैसे यहाँ मेरे को दोनों का टाइम दिया था, कितने टाइम में वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आई, दूसरी बार भी कितने टाइम में वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आई। तो क्या किया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन अपस्ट्रीम, ये टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाई। दोनों का टाइम ऐड करके कितना दिया हुआ था, 10 आवर्स। देखते हैं कैसा ही और क्वेश्चंस है ना, जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि बोट और स्ट्रीम प्रॉब्लम्स किस तरह करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, देखना, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सिंपल दिया है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, ठीक है। तो फिर से स्ट्रीम की स्पीड को x मान लेते हैं, बोट की स्ट्रीम स्पीड को y मान लेते हैं। डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड बताई थी मैंने कितनी होने वाली है, x प्लस वाई। अपस्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के अगेंस्ट जाने में स्पीड क्या होने वाली है, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में स्पीड अगर x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। तो उसने क्या बोला है, ये कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वो 20 किलोमीटर चली कितने, 2 आवर्स में, कहाँ, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के टाइम उसकी स्पीड कितनी हुई होगी, x प्लस वाई। ये तो सिंपल बन गया इक्वेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी उसकी डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 20, टाइम कितना लिया, 2। तो पहली इक्वेशन तो कुछ ऐसी आ गई मेरी, x प्लस वाई, ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। दूसरे में क्या बोला है उसने, एंड अपस्ट्रीम, अब वो गई अपस्ट्रीम कितना, 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे की बात आई। तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी थी, x माइनस वाई। तो अपस्ट्रीम का केस क्या था, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई, 4 किलोमीटर 2 आवर में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से कितना आ गया ये 2। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से तो एक सिंपल सी आप पे क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन। इसको एलिमिनेट कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से y। जब एलिमिनेट हो गया y तो क्या है, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से क्या आ गया मेरे पे, y। तो ये तो एक ईजी टाइप का क्वेश्चन हो गया। इससे अच्छा क्वेश्चन ये लास्ट वाला था आपको, जहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, ठीक। तो ये बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम जहाँ काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, वो मैंने टॉपिक लिया है आज।
आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जहाँ पे बच्चों को कुछ लगता है, क्योंकि बच्चा क्या है चैप्टर को एज अ होल देखता है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो बच्चा इसमें सब कुछ पढ़ लेगा और एक आधा टॉपिक छोड़ भी देगा ना तो उसको लगेगा कुछ नहीं, मैंने मास मतलब 90% ऑफ द चैप्टर मैंने कर चुका हूँ। बट दिक्कत कहाँ आएगी, जब यही क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया तो आपने तो ये चीज़ की नहीं है, जब नहीं की है तो आपका 90% पढ़ा हुआ सिलेबस किसी काम का नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो आखिर में इसी क्वेश्चन ने देने थे। इसीलिए मैं ऐसे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे आपको अगले कुछ दिनों में वीडियोस भेजने वाला हूँ, जहाँ मेरे को लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं अटक जाते हैं या डिफ़िकल्टी होने के कारण क्या है इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं पेपर में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत टाइम है हम पे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल आराम से करते हुए चलेंगे। इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स में आपको 2 क्वेश्चन कराए मैंने और एक आसान तरीका बताया कैसे इसको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।